अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों को पता है कि मक्का या काबा में एयरक्राफ्ट फ्लाई क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्या रीज़न है कि वो जगह नो फ्लाई जोन है? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दुनिया के कुछ ऐसे जगह जहां पे एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। Alpha Papa Bravo Juliet Whiskey, we are in Walton Circuit, request to proceed native OPFA and back. 13 नंबर पे प्रेरी चैपल रेंज। इस जगह के बारे में किसी ने आज तक नहीं सुना होगा। ये जगह टेक्सास में वाक़या है। 2001 से 2009 तक इस जगह को नो फ्लाई जोन बना दिया गया और आज तक ये जगह नो फ्लाई जोन है। वो इसलिए क्योंकि इस जगह पे जॉर्ज बुश का घर था। जब वो प्रेसिडेंट बने तो उसने इस जगह को नो फ्लाई जोन बना दिया और वो आज तक ये जगह नो फ्लाई जोन है और इस जगह का रेडियस सिर्फ 7 किलोमीटर है। 12वें नंबर पे डाउनिंग स्ट्रीट लंदन। इस जगह में बहुत सारे वीआईपी लोग रहते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का घर हुआ या फिर बहुत सारे वीआईपीज़। तो इस जगह को नो फ्लाई जोन बना दिया गया है। इस जगह में ना तो ड्रोन फ्लाई कर सकता है, ना तो हेली फ्लाई कर सकता है, ना कोई दूसरा कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है। इवन आम लोग भी इस जगह में नहीं जा सकते। फिर भी अगर किसी को यह जगह देखना हो या इस जगह में घूमना हो तो आपको स्पेशल विजिटर कार्ड इशू किया जाता है और तब इस जगह को आप विज़िट कर सकते हैं और एक घर वगैरह देख सकते हैं। 11 नंबर पे ताइवान। ताइवान चाइना के साथ एक छोटा सा जजीरा है और ये नो फ्लाई जोन है क्योंकि ताइवान का जो गवर्नमेंट है वो अपनी शहरियों की सेफ्टी के लिए कहते हैं कि यहाँ पे नो फ्लाई जोन है। बट असल में ताइवान और चाइना के दरमियान हमेशा कोई ना कोई टसल कायम होती है, तो इसलिए ताइवान नो फ्लाई जोन है। 10वें नंबर पे हिमालय के पहाड़। माउंट एवरेस्ट का तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये इन्हीं हिमालय के पहाड़ों में ही आता है। हिमालय इसलिए नो फ्लाई जोन है क्योंकि लेट सपोज अगर एयरक्राफ्ट में कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाती है, इंजन फेल हो जाता है या फिर कैबिन डिप्रेशराइज्ड होता है, और आप तो जानते हैं पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एयरक्राफ्ट के ऑक्सीजन 15 से 20 मिनट तक आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं, इसके बाद वो आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकते। तो एयरक्राफ्ट को 10,000 फीट तक डिसेंड करना होगा और हिमालय के रेंजेस 15,000, 16,000, 20,000, इवन माउंट एवरेस्ट 35,000 तक है। तो एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता इन रेंजेस में और वहाँ पे आप लैंड भी नहीं कर सकते, तो इसलिए पायलट्स अवॉइड करते हैं हिमालय के पहाड़ियों को। 9वें नंबर पे श्रीलंका। श्रीलंका का पूरा एयर स्पेस या तो प्रोहिबिटेड है या तो रिस्ट्रिक्टेड है। अब इन दोनों में फ़र्क है प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड में। जो प्रोहिबिटेड होता है उसमें आप कभी भी फ्लाई नहीं कर सकते। जो रिस्ट्रिक्टेड होता है वो समटाइम्स आप परमिशन लेके भी फ्लाई कर सकते हैं उसमें, और आपको स्पेशल परमिशन लेनी होती है, तब जाके आपको परमिशन मिल जाता है वहाँ पे फ्लाई करने का। तो इसलिए पायलट्स अवॉइड करते हैं स्पेशल परमिशन वगैरह के लिए और वो श्रीलंका को अवॉइड ही करते हैं। 8वें नंबर पे मॉस्को, रशिया का कैपिटल। रूसी गवर्नमेंट ने अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इस सिटी को नो फ्लाई जोन बना दिया गया। इस सिटी के ऊपर वो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं जिनकी हाइट 25,000 से ऊपर हो, उससे नीचे कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? 7वें नंबर पे इस्लामाबाद। जी हाँ, पाकिस्तान में भी एक जगह ऐसा है जहाँ पे आप फ्लाई नहीं कर सकते। इस्लामाबाद कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। वहाँ पे मोस्टली VVIPs है, वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसीज होती हैं, तो इसलिए आप उस एवेन्यू में फ़्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ स्पेशल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स वहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट गलती से चला गया उस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में तो फाइटर जेट्स वार्निंग के लिए आ जाते हैं, उसको वार्निंग देते हैं। अगर लेट सपोज एयरक्राफ्ट ने अपनी हेडिंग फिर भी चेंज नहीं की, वो इसी से जा रहा था, तो उसको पहले वार्निंग दिया जाता है और उसके बाद उस एयरक्राफ्ट को शट डाउन किया जाता है। छठे नंबर पे फिनिक्स पार्क, डबलिन, आयरलैंड। ये एक वाइल्ड लाइफ पार्क है और ये यूरोप का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्क है। तो पार्क में रहने वाले जानवरों की सेफ्टी के लिए आयरलैंड गवर्नमेंट ने इस पूरे पार्क को नो फ्लाई जोन बना दिया है ताकि कोई हादसा वगैरह पेश ना आए। 5वें नंबर पे पार्थेनोन, एथेंस, ग्रीस। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। हर साल हज़ारों की तादाद में लोग देखने आते हैं इस जगह को। 17वीं सेंचुरी में इस जगह को काफ़ी नुकसान पहुंचा था जंग की वजह से, फिर उसको दोबारा रेनोवेट किया था
एयरक्राफ्ट को इजाज़त है इस जगह पर फ्लाई करने की, लेकिन 5000 फीट ऊपर, इससे नीचे ये फ्लाई नहीं कर सकते। चौथे नंबर पे क्यूबा। क्यूबा के ऊपर एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ वो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं जिनको स्पेशल परमिशन हो, लैंड कर सकते हैं क्यूबा में, या तो वो उनके ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई एयरक्राफ्ट क्यूबा के ऊपर से गुजरता है, क्यूबा की गवर्नमेंट इस एयरक्राफ्ट को शट डाउन करते हैं। तीसरे नंबर पे पेरिस, फ्रांस। हालांकि पेरिस में 4 एयरपोर्ट्स भी है। अगर कोई एयरक्राफ्ट पेरिस के ऊपर से फ्लाई कर रहा है तो समझ जाना उसकी हाइट 6500 फीट से ऊपर है, क्योंकि 6500 फीट से नीचे कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं आ सकता पेरिस में। दूसरे नंबर पे माचू पिचू, पेरू। 2006 में माचू पिचू नो फ्लाई जोन बन गया, क्योंकि दुनिया के 7 वंडर्स में भी ये जगह आती है और लाखों लोग हर साल आते हैं देखने इस जगह को। तो पेरू के लिए इस जगह की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई वाक़या रोनुमा हो जाए, कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जिससे इस हिस्टोरिकल जगह को नुकसान पहुँचे, तो इसलिए इस जगह को नो फ्लाई जोन बना दिया गया है। पहले नंबर पे मक्का या काबा या बैतुल्लाह। इसके 2 एक्सप्लेनेशंस है। पहला एक्सप्लेनेशन मैग्नेटिक एनॉमली है। अगर एयरक्राफ्ट काबा के ऊपर से फ्लाई करेगा तो इसके नेविगेशन इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होती है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के ठीक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करते। दूसरी नंबर पे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। साइंस आज तक इस बात का पता नहीं लगा सकी कि क्या वजह है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी का, तो इसलिए काबा के ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करता। दूसरा रीज़न ये है कि काबा मुसलमानों का बहुत ही मुक़द्दस मकाम है, तो सऊदी गवर्नमेंट सख्ती से मना करती है कि यहाँ पे कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई ना करे सिवाय चंद पुलिस के हेली के। इसलिए मक्का का एयर स्पेस बंद होता है। एक और रीज़न ये भी है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे एयरक्राफ्ट के गुजरने का कोई तुक ही नहीं बनता। सो इसलिए काबा नो फ्लाई जोन है। हमारे घर में भी नो फ्लाई जोन है। मेरे कमरे में कोई भी मक्खी या मच्छर नहीं उड़ सकती। अगर वो उड़ती है और मेरे रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस को वायलेट करती है तो मैं उसको फ़ौरन ही शट डाउन कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। थैंक यू।